हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? बताइएगा ज़रूर कि कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर जो है मैंने काटी हूँ भिंडी। सुबह का टाइम है और सुबह से स्टार्ट कर दिया है ब्लॉग बनाना। तो आज नाश्ते में बनानी है भिंडी। तो बस यहाँ पर जो है ये भिंडी मैंने रात को धो के रखी हुई थी इसी वाली बास्केट में। और तो सबसे पहले ना आज मैंने ये भिंडी ही काटी है क्योंकि मैं काट के रख दूँगी। और ये अभी सोए हुए हैं तीनों। तो सबसे पहले मैं ही उठी हूँ तो मैंने भिंडी वगैरह ये सब्ज़ी जो है सारी काट के रख दूँगी। जब ये लोग उठेंगे तो उसके बाद जो है भिंडी ये बनाएंगे। मैंने सिर्फ सब्ज़ी की कटिंग करके तैयारी करके मैं रख देती हूँ, लेकिन जो उसमें तड़का लगाना होता है वो ये लगाते हैं। तो बस, और आज जो है कपड़े भी बहुत सारे हो रहे हैं तो मुझे मशीन भी लगानी है। इसके बाद मैंने आटा भी साथ के साथ ही लगा के रख दिया था। भिंडी की कटिंग करके रख दी है और आटा भी लगा के रख दिया है। और आटा थोड़ा सा पहले लगा के रखो तो सही रहता है, फिर रोटी भी अच्छी आती है और सॉफ्ट भी हो जाता है एकदम से। क्योंकि जब हम आटे को एकदम गूंद के बनाते हैं रोटी, तो उसकी जो रोटी है ना वो अच्छी नहीं आती। जो फुल्का है वो एकदम फूलता नहीं है, एकदम मतलब फटे फटे से आते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने साथ के साथ आटा भी लगा के रख दूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना मशीन लगानी थी। तो इसलिए मैंने आटा गूंद के सब्ज़ी बना के दूध वगैरह बॉयल करके तब मैं मशीन लगाऊंगी, क्योंकि सब सब्ज़ी छोंकने का काम रहेगा वो ये करेंगे। तो बस यहाँ पर जो है आटा गूंद गया है। इसके बाद जो है मैंने लगाई है मशीन। और मशीन इसलिए लगाई है क्योंकि कपड़े थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, बेडशीट वगैरह थी और पर्दे थे। तो तब ज़्यादा कपड़े होते हैं जब भी मैं मशीन लगाती हूँ, नहीं तो नहीं लगाती। और कल ये लोग आए थे तो इनके भी थोड़े से कपड़े हो गए थे, तो वो भी मैंने इसलिए मशीन इसीलिए लगाई, नहीं तो मैं नहीं लगाती, 1-2 दिन बाद लगाती। तो बस इसलिए मशीन लगाई थी। तो साथ के साथ सारे जो कपड़े हैं वो निपटा दिए थे। और मशीन लगाओ ना जिस दिन भी, तो ये लगता है ना कि सारे कपड़े एक ही दिन में धो लो। क्योंकि मशीन का ये है ना, मैं तो रोज़ लगाती नहीं हूँ मशीन, मैं तो कभी कभी लगाती हूँ। तो इसलिए मुझे और ज़्यादा लगता है कि सारे पर्दे बेडशीट वगैरह सब एक ही दिन में मशीन में धुल जाएँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो मेरे यहाँ पर जो कपड़े हैं सब धुल चुके थे बिल्कुल। और ये मैंने इस साइड सुखाए हैं कपड़े। और देखिए कितने सारे कपड़े थे, क्योंकि बेडशीट हो गई थी और ये लोग आए थे तो इनके भी थे। और अपने भी 2 दिन से नहीं धुले थे, क्योंकि ये जिस दिन आए थे मैंने उस दिन भी कपड़े नहीं धोए थे और नेक्स्ट डे गए थे तो उस दिन भी नहीं धोए थे। तो कपड़े तो जुड़ जाते हैं, 1 दिन के हों या 2 दिन के हों तो इकट्ठे हो जाते हैं। तो 2 दिन के हमारे हो रहे थे और कुछ बेडशीट थी और कुछ इन लोगों के कपड़े थे जो लोअर टी शर्ट इन लोगों ने पहने थे मेरे आकर। तो वही सारे कपड़े थे। और मैंने आगे भी पीछे तो सुखाए थे और ये फ्रंट पे सुखाए हैं, क्योंकि टॉवल वगैरह सब कुछ वॉश कर दिया था। तो देखिए कितने, एक दिन कपड़े ना धो तो कितने सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर कपड़े बहुत सारे हो गए थे, तो इसी वजह से मैंने मशीन लगाई थी, नहीं तो मैं मशीन नहीं लगाती। और ई आवी के भी थे, काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो बस यहाँ पर जब मेरे कपड़े बिल्कुल धुल चुके थे, लास्ट था बिल्कुल ये। तो अब यहाँ पर आ गए हैं पतिदेव किचन में। और किचन में आने के बाद इन्होंने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी। और भिंडी की सब्ज़ी जो है बिल्कुल सिंपल बनाई है, हींग जीरे में लगाया है तड़का। और ये वाला जो डाला है ये वाला है प्याज और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च और प्याज जो है इया को कम पसंद है, तो इसलिए वो पेस्ट बना के तब डाला है। क्योंकि ऐसे पेस्ट बना के डाल दो तो खा लेती है, लेकिन अब वो अलग से कभी ये होता है ना जल्दी है और हमने ऐसी कटिंग करके डाल दी, प्याज काट के डाल दी, तो उसको सब्ज़ी में प्याज और अदरक हरी मिर्च दिखनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। पेस्ट बना के डाल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा लेती है। तो इसी वजह से जो है इसमें प्याज का बिल्कुल इसका पेस्ट बना लिया है। नहीं तो भिंडी में प्याज का है ना बड़ी बड़ी सी अच्छी लगती है, तो सिर्फ उसकी वजह से ये कटिंग करके बिल्कुल पेस्ट बना के डाला है बस। और इसको डालने के बाद इसमें डाल दिए हैं, इसको छोड़ देंगे मसाले भिंडी में इन्होंने बाद में डाले हैं। और इसमें जो टमाटर डालेंगे वो बिल्कुल बड़े बड़े डालेंगे, क्योंकि उसको भिंडी में मतलब सब्ज़ी में टमाटर दिखने चाहिए और प्याज दिखनी नहीं चाहिए। तो उसका कुछ अलग सा ही है बिल्कुल, लेकिन करना पड़ता है, फिर नहीं तो फिर 2 सब्ज़ी बनाओ, ये होता है। तो बस इसमें ये जो है
हो गया है इसका पेस्ट तैयार। और इसमें टमाटर जो है बड़े बड़े डाले हैं काट के। तो बस इसके बाद इसमें डाल दिए हैं भिंडी, और भिंडी डालने के बाद इसमें इसको अच्छे तरीके से पहले चला लेंगे। और ये कर दिए हैं सारे सूखे मसाले। वही सूखे मसाले वही जो होते हैं हर एक सब्ज़ी में डलते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, और इसमें हल्का सा डाला था मैगी मसाला, क्योंकि मैगी मसाले से ना अच्छी बनती है भिंडी और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आती है। तो अब यहाँ पर जो है शाम का टाइम था मेरे आने का। तो ये जो मैंने कपड़े धोए थे, आज मशीन लगाई थी, तो वही वाले कपड़े हैं, तो सारे मैं उतार के बाहर से उतार के अंदर रख रही हूँ, क्योंकि तय करने का तो मतलब इन्हें फ़ोल्ड करने का तो टाइम नहीं है। लेकिन मैंने उठा के बाहर से ये अंदर रख दी कि जब मैं जाऊँगी तो तब इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी अच्छे तरीके से। तो इसके बाद कपड़े वगैरह रखने के बाद अब मैंने किए यह की चोटी, क्योंकि काम मेरा झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा दी थी, चाय जो थी पीनी थी सब कुछ करके, और लास्ट में कपड़े उठा के वो भी रख दिए। तो बस ये वाला काम और बचा था यह की चोटी का, क्योंकि इस टाइम में करके आती हूँ, सुबह मॉर्निंग में करके आती हूँ। तो ये क्योंकि इससे नहीं हो पाती ना अपने आप, तो इसलिए मैं करके आती हूँ इसकी चोटी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो बस अब मैं जाने वाली हूँ दुकान पर। टाइम हो गया है 4:30, अराउंड 4:30 ही हुआ है। और आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा कि कोमल आई थी, और बहुत अच्छा लगा आने से, क्योंकि गोरी आई थी, सब आए थे, तन्नू आई थी, कोमल आई थी, परसों आए थे वो लोग, और कल चले गए सिर्फ एक रात के लिए। और ऐसा लग रहा है अब उनके जाने के बाद बिल्कुल खाली खाली सा। कल तो बड़ा अजीब सा लगा, परसों बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि घर में जो था ना बहुत रौनक सी हो रही थी, अच्छा लग रहा था। गोरी कभी इधर खेल रही थी, कभी उधर। और गोरी जैसी वीडियो में दिखती है वो रियल में भी ऐसी ही है, क्योंकि हमने तो रियल में देखा है। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, वो किसी के पास आती नहीं है बिल्कुल भी। अपनी मम्मा, पापा और दीदी, बस उसको तीनों यही चाहिए, इससे अलग वो किसी के पास नहीं जाती। बहुत कम किसी के पास चली गई हो। हमारे पास में से सिर्फ अभी के पास आई है, और किसी के पास नहीं गई। वो अभी भी के पास भी इसीलिए गई कि अभी उसको खिला रहा था ना बार बार में, इसीलिए गई थी वो अभी के पास भी। तो बस, और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोमल है ना 2 साल बाद आई थी, जब प्रेग्नेंट नहीं थी उससे पहले आई थी, और उसके बाद वो अब आई है, मतलब गोरी जब 1.25 साल की हो गई है। तो बहुत दिनों के बाद आई, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वाला टाइम यहीं रुक जाए, मतलब परसों वाला जो हमने पूरे दिन उसके साथ जो है बिताया है, वो वाला टाइम ऐसा लग रहा था कि बस यहीं रुक जाए, हम उसके साथ खेलते रहें। और रात को भी यही हुआ कि वो आधी रात सोई है, 2 बजे तक तो ऐसे ही हम लोग उठे रहे, बात करते रहे, उसको खिलाते रहे, और अगले दिन जाना है जाना है जाना, ये करके पैकिंग में लगे रहे कि मतलब पैक कर लो कि सामान कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए। लेकिन फिर भी ऐसे करते करते भी 1-2 सामान उसके छूट गए। तो बहुत अच्छा लगा जब कोमल आई, और मतलब उस गोरी को देख के ज़्यादा लगा। वैसे तो वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, रोज़ ही बात होती है, लेकिन फ़ोन से और रियल में देखने में बहुत अच्छा लगा। लेकिन बस वही था ना कि एक रात के लिए रुकी, क्योंकि नोनी की प्रॉब्लम थी। अगर नोनी नहीं होती तो वो 1, 2, 3, 4 दिन रुक जाती। और फिर दिनेश जी के खाने की भी प्रॉब्लम थी, दुकान भी उनकी ऑफ थी, तो काम भी ज़रूरी है, मिलना भी ज़रूरी है, तो काम भी ज़रूरी है। तो इसी वजह से सिर्फ वो 1 दिन के लिए आई। सुबह मॉर्निंग में आ गई थी, पूरा दिन और पूरी नाइट रुकी थी, इसी वजह से कि लेट आऊँगी तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा बच्चों के साथ खेलने का। और इसी वजह से ना ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाए, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में ना फिर इंजॉय नहीं कर पाते। और गोरी का तो मन ही नहीं कर रहा था, किसी एक से उतर रही थी तो दूसरी की गोदी, मतलब दूसरा लेने के लिए तैयार था कि हमें दो, क्योंकि यहाँ पे गई, फिर अपने मामा के यहाँ गई, और 1-2 जगह भी गई पास में ही, दूर नहीं ज़्यादा, पास में ही। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बस ये वाला टाइम आज के लिए यहीं रुक जाए, और हम उसको खिलाते रहें, प्यार करते रहें। और बहुत अच्छी क्यूट सी है। तो बस यही था कि 2 दिन से परसों वाली वीडियो तो शायद कोमल ने बनाई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बस वही खाने के चक्कर में, दुकान वगैरह जब कोई आ जाता है तो थोड़ा सा घर भी मतलब काम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो बस परसों कोमल ने बनाई थी, और कल वही था जो वो गई थी, तो वही थोड़ा सा शूट किया था जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। क्योंकि कुछ लोगों को बिलीव नहीं था कि मेरी बहन है कोमल, या मतलब मैं उसकी कजन सिस्टर तो नहीं हूँ कहीं, बहुत ऐसे
आ रहे थे कमेंट कि कहीं आपकी वो कजन सिस्टर तो नहीं है जो, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरी रियल सिस्टर है बिल्कुल, और मेरे से छोटी है। तो बस यही है कि कोमल आई और आकर भी चली गई, मतलब मन नहीं भरा एक दिन में, पर कोई नहीं, फिर किसी दिन हम चले जाएंगे। अब हमारी बारी है, क्योंकि अब पहले वो आ गई है, अब इसके बाद हम जाएंगे। तो चलो भाई, यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।